धार्मिकता से आप आध्यात्मिकता की बराबरी नहीं कर सकते हो। आध्यात्मिकता उसे कहते हैं जब कोई इंसान को ये होश आ जाए कि ये हमारा मनुष्य शरीर जो मिला है ये हमारे आत्म के अभ्यास के लिए मिला है, अब की बार मिल गया, उसकी दया रहमतें हो गई, आपको मनुष्य शरीर दे दिया। आप धार्मिकता से जुड़ करके अगर किसी गुरु के पास पहुंच जाते हो और वो गुरु आपको अपना ले, आपको सच्चा रास्ता दे दे, तभी आप आध्यात्मिक के रास्ते पे चलने को तैयार हो गए, या आपको वो रास्ता मिल गया। जब तक आपको आध्यात्मिक रास्ता नहीं मिलेगा, आप चाहे कितने भी धार्मिक हो, आप चाहे कुछ भी करो, पूजा करो, व्रत करो, उपवास करो, तीर्थों में जाओ, लेकिन इससे आपका मानव तन जो है वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। अगर आपको अपना मानव तन सफल करना है तो आपको आध्यात्मिकता की ओर मुड़ना पड़ेगा, और आध्यात्मिकता की ओर मुड़ने के लिए आपको एक पहुँचे हुए गुरु के पास जाना पड़ेगा। जब आप पहुँचे हुए गुरु के पास जाएंगे तब वो गुरु आपको बताएगा कि आपके जीवन का मूल्य क्या है, आपको करना क्या है। तो आध्यात्मिकता ये बताती है जब गुरु के पास पहुँचने से हम उनके आदेशों की पालना करेंगे, साधना करेंगे, सत्संगों में जाएंगे, प्रचार प्रसारों में जाएंगे, तो धीरे धीरे हमें यह समझ आ जाएगी कि उसने हमें जो मानव तन दिया है वो कितना अमोलक है। अभी इसी जन्म में रहते हुए जैसे संसार के लिए हमें अनेकों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम दिन भर काम करते हैं और उन काम का मुआवजा हम आप लोगों को पैसे के रूप में मिलता है, और वो पैसे हम कई बैंक में रखते हैं या घर के तिजोरी में रखते हैं। वो क्यों रखते हैं कि आगे आने वाली जो दुख तकलीफ मुसीबतें आएगी, कभी बीमार हो गए, कभी कुछ शादी होगी, कभी पढ़ाई के लिए, कभी इसके लिए उसके लिए, बच्चों को धन की आवश्यकताएं पड़ती है। इसलिए इंसान सुबह से लेकर के शाम तक काम करता है और पैसे कमाता है और पैसे इकट्ठा करके रखता है। ये दौलत उसको संसारी जीवन के लिए काम में आती है। लेकिन जब आप अध्यात्म के दायरे में आ जाएंगे तब ऐसे पहुँचे हुए गुरु आपको ये समझा देंगे कि जैसे संसार के लिए संसार की दौलत जरूरी है, वैसे ही जब शरीर छूटता है और ये जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके निकलती है, तब यहाँ पर आपने रुपए, पैसे, डॉलर, सोना, चांदी जो कुछ भी कमा के रखा है, इसमें से एक फूटी कौड़ी भी आपके जीवात्मा के साथ नहीं जाएगी और आपके काम नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये बात समाप्त होती है। ये दौलत आपकी कुछ काम की है नहीं। तो फिर ऐसे संत सद्गुरु ये बताते हैं कि जब आपका शरीर आप छोड़ोगे तो आप यहाँ से आपकी गति क्या होगी। गुरु महाराजों ने सत्संग में यह बताया, आपने पुण्य किया आप स्वर्ग में चले गए, ज़्यादा पुण्य किया आप वैकुंठ में चले गए, लेकिन जब यह समाप्त हो जाएगा फिर से आप यहाँ पे जन्म को आ जाएंगे। आपने पाप किया आप पशु पंछियों के योनि में चले गए, आपने ज़्यादा पाप किया इन पेड़ों में आप डाले गए। बैठ जाओ एक जगह पे 400-500 साल तक, बहुत मस्ती और उठपटांग हरकतें आपने कर ली, अब यहाँ से इधर उधर इतना सा भी आपको हिलना नहीं है, बैठ जाओ। ऐसे इसमें आपको डाल दिया जाएगा, ये बाबा जय गुरुदेव ने कहा। तो जब हमें यह होश आएगा कि संसार की दौलत के लिए हम जितनी मेहनत करते हैं उससे कम मेहनत अध्यात्म में किसी गुरु के पास पहुंच करके उनके बताए रास्ते पर उनके आदेश निर्देशों को पालना करने के बाद हम आप लोगों को उधर की जो दौलत है, रूहानी दौलत, वो मिलती है। और मरने के बाद वही दौलत हर जीवात्मा के साथ चलती है, जीते जी भी और मरने के बाद भी वो जीवात्मा को काम में आती है। और ऐसे गुरु जीवात्माओं की रक्षा संभाल करते रहते हैं। तो अध्यात्म हम आप लोगों को ये सिखाता है। इसमें बात यह है कि हमारा जो ध्यान है वो पूरा पूरा हमारे गुरु की ओर होना चाहिए। हमारा प्रेम लगाव जो है वो पूरा पूरा हमारे गुरु की ओर होना चाहिए। हम सबसे प्रेम करें, सबका सम्मान करें, आदर करें, सबकी बात माने, लेकिन पार करने वाले हमारे गुरु महाराज हैं। जब तक हमारे तहे दिल में ये बात पूरी नहीं बैठ जाएगी तब तक हमें अध्यात्म आज तक समझ में नहीं आया, ऐसा आप समझ लो। एक बात बताता हूँ, शर्मन नाम का एक शिष्य था जिन्होंने नाम का दान लिया और अपने गुरु से नाम का दान लेकर के गुरु के आदेशों में वो पालना करते रहे। एक दिन की बात है, शर्मन अपनी नाव में बैठ के समुंदर की सैर कर रहे थे और बहुत बड़ा तूफान आ गया। अब तूफान इतना तेज था कि शर्मन की नाव पलटने वाली थी। तो शर्मन ने बचाव के लिए पुकारा कि हे मालिक मेरी सहायता कर दो।
इस तूफान से मुझे बचा लो। तब एक समुंदर में से एक हाथ आया और उस हाथ ने कहा कि शर्मन, मेरे हाथ को पकड़ ले। शर्मन ने पूछा कि आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर हूं। तो शर्मन ने कहा कि माफ कीजिए, मैंने आपको नहीं पुकारा है। हाथ पानी के अंदर चला गया। फिर दूसरा हाथ आया कि शर्मन, ये मेरा हाथ पकड़ लो। शर्मन ने कहा कि आप कौन साहब है? तो उधर से आवाज आई कि मैं तुम्हारे गुरु का गुरु, दादा गुरु हूं तुम्हारा। तो शर्मन ने कहा माफ कीजिए, मैंने आपको भी नहीं बुलाया, मैंने मेरे गुरु को पुकारा है। और मेरे गुरु इतने समर्थ है, जब उन्होंने मुझे नाम का दान दिया है और वो मुझे इस भवसागर से पार करने वाले हैं, तो इस तूफान की क्या ताकत है जो मुझे डुबा देगा। जैसे ही शर्मन ने गुरु की नाम की पुकार लगाई, अपनी आंखें बंद की, मूंद ली, और जब आंखें खोली तो शर्मन की नाव किनारे पे थी और शर्मन के गुरु शर्मन के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा कि शर्मन, क्या मैं तुझे डूबने दूंगा? तो धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्रेम प्यार सबसे करे, लेकिन जो सम्मान गुरु का है, वो गुरु जिन्होंने आपको नाम का दान दिया है, जो आपको भवसागर से पार कराने वाला है, वही आपको पार कराएगा। माताओं बहनों, आपके लिए सत्संगों में अनेकों बार अन्ना जी ने कई बातें आपको रखी कि आप नारायणी हो, आप में वो शक्तियाँ है, वो शक्तियाँ मौजूद है। जब जब भी देवी देवताओं को भी आपकी आवश्यकताएं पड़ी है, जब पुरुषार्थ उनका काम नहीं करता था, बल उनका काम नहीं करता था, तो आपका ही आह्वान उन्होंने भी किया था। आपने हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में पढ़ा है कि कितने कितने राजाओं ने अपनी धर्म पत्नी का सहायता लेकर के बचाव किया है, ये आप जानते हो। यहाँ तक के नहीं, इंद्र को भी आपकी ज़रूरत पड़ती थी। विश्वामित्र की बात मैं आपके सामने कहता हूँ कि विश्वामित्र 60,000 वर्ष की तपस्या विश्वामित्र जी ने की थी, और जब इंद्र को ये लगने लगा कि अभी ये मेरा सिंहासन डोलायमान है, तो इंद्र ने भी आपकी ही सहायता मांगी थी। और आप में वो सामर्थ्य है, आप राई को पर्वत बना सकती है और पर्वत की राई बना सकती हो। आप अपने अंदर की क्षमताओं को पहचाने। 60,000 वर्ष की तपस्या एक पल में मेनका ने और उर्वशी ने विश्वामित्र जी की 2 बार भंग कर दी थी। 60,000 वर्ष की तपस्याएं खत्म कर दी थी। इतना सामर्थ्य आपके अंदर अच्छे चीज़ों के लिए भी है और बुरे चीज़ों के लिए भी है। तो अन्ना जी बार बार आपको ये कहते हैं कि आपके अंदर की अच्छी शक्तियाँ आप प्रभावित करें, आप अपने आप को पहचाने। अन्ना जी बाबा जी के जो आदेश आपको सुनाते हैं, उन आदेशों की आप पालना करें, आप नारायणी हो। और जब भी परिवर्तन हुआ है तो नारी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं चूक भूल के क्षमा चाहता हूँ। सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव।